सुशर्मा, तू अर्जुन को ललकारने का मतलब समझता है? तेरे सामने अर्जुन आ खड़ा है। अच्छा हुआ तो मेरे ललकार से आ गया अर्जुन, और आ तो गया, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। यह तो समय बतलाएगा मूर्ख कि कौन यहाँ से जीवित जाएगा। अच्छा अर्जुन, सुशर्मा, इससे पहले कि हमारे धनुष से बाण तेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लालायित हो जाए, तू यहाँ से चला जा, अन्यथा मारा जाएगा। आज भाइयों के प्रकोप का बदला पीना नहीं तो अब मैं तुझसे चुकाऊंगा। और सुशर्मा, कि अब अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तोड़ती है, मालूम मुझे ये होता है, सर तेरे मृत्यु होती है। मालूम मुझे ये होता है, तेरे सर मृत्यु होती है। अर्जुन को क्या है तू समझ रखा जो तू अर्जुन के सामने मरने के लिए चला है? अपनी जुबान को लगाम दे दे। तुझे नहीं मालूम है कि मैं वफादार हूँ। तो भले चालू आएगा, तो भले चालू आएगा, वह ज्वालामुखी सैल हूँ मैं, भूटा तो तो तेरी जिंदगी में प्रलय आ जाएगा। मेरी जिंदगी में प्रलय मचाने वाले तू बहुत योद्धा है। सुशर्मा, शायद तुझे ज्ञात नहीं कि रे नीच आग से मत खेलो, यह आग तुझे खा जाएगी। चिनकारी यदि चटक उठी तो पारे चिनकारी चटक उठी तो पारे जाएगी। अरे मूर्ख, जहां पर आग धधकती हो वहां पर तेरा समुद्र क्या कर सकता? आज सुशर्मा के हाथों से तुझे कोई नहीं बचाएगा। मारा जाएगा तू अर्जुन, मारा जाएगा मेरे हाथों से। और हाँ, कि धिक्कार हमारे भुज पर है, यदि तेरा नहीं संहार किया तो पेट आज ये और धड़क मेरी, यदि तेरा नहीं अब तो बच गया, तैयार हो जा मारने के लिए। सुशर्मा, तू किसको चुनौती दे रहा? अर्जुन को। अरे अर्जुन
अर्जुन के सामने आने का दुस्साहस तूने किया, इसका तू परिणाम जानता है? मैं परिणाम अच्छी तरीके से जानता हूं। तो अच्छा यह बात जाने दो और मरने कटने की बात करो, या तो उल्टे हो जाओ या रण करने की बात करो। या तो उल्टे हो जाओ या रण करने की। हाथों से निश्चित है तो ले, मैं प्रथम वार और संभाल मेरे प्रथम वार को। तूने मुझे समझ जा रखा है, जब तक साथ हूं तब तक पड़ा ही मरे हूं, और जब तक आक्रोश से तो पड़ा ही तैयार होता मरने के लिए। चल तैयार हो जा नीच। ये तो मुझे पीठ दिखाता जा रहा है, लेकिन हम छत्री हैं और छत्री कभी पीठ पर वार नहीं करते। सुशर्मा कि तू पीठ दिखाता जाता है, क्या यही वीरता है तेरी? तू पीठ दिखाता जाता है, क्या यही वीरता है तेरी? आसन मुख मुझसे लड़ता फिर देख वीरता आसन मुख लड़े मुझसे पापी, फिर देख वीरता अर्जुन की। मैं तेरे को वार करता जा रहा, तू पीठ को दिखाता है, लेकिन नहीं, मैं छत्री हूँ। तेरे पीठ पर वार न करते हुए मैं तेरा पीछा अवश्य करूंगा। जय श्री कृष्ण। अर्जुन कहाँ मर गया? सुबह आ गया, अंदर मुंह छुपा के बैठ गया। निकल बाहर। देखो अर्जुन और सुशर्मा में कितना घमासान युद्ध हो रहा है। सत्य कहते हो भाग्यश्री, सुशर्मा की कुटिल बड़ी ही सुंदर रही। देखो देखो, जब क्षण भर में सुशर्मा अर्जुन को बहकाकर इतनी दूर ले गया, तो विचार करो वो संध्या तक कितनी दूर ले जाएगा। सत्य कहते हो बाबा, संध्या तलक को काफी दूरी तलक लिए चला जाएगा। ना तो सुशर्मा ही वापस आएगा, ना तो अर्जुन ही वापस आएगा। तो फिर आया खुशी का अवसर भाग्यश्री, क्योंकि एक पांडव का वध भी करना है। हाँ, इसी बीच अपना प्रतिशोध चुकाएंगे। प्रतिशोध चुकाएंगे और पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। सत्य कहते हो, इसलिए खुशियां मनाओ, हंसो 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 दादा हंसो।
नहीं है। साहेब भैया आहिमा तुमको मलाल की बात ही है ऐसी। जवन जैसे हंस गई वैसे तो हंसी। ध्यान रख मेरी तरफ, हम लोग जिस प्रकार से हंस रहे हैं उसी प्रकार से तुझे हंसना है। हंसो फिर आपके साथ साथ। तुझे हंसना नहीं आता? कैसे हंसी भैया? सारा से बता से हंसना। देख मेरी तरफ, आप बताइए भैया तुम सबको हंसो और हम सके हंसो दादा हंसो। ये क्या दुर्योधन, आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी मोर कहीं का। अरे दुर्योधन, क्या तुमने 14 भाइयों की मृत्यु को भूल गया? अरे कल तो महीनों में सन्नाटा छाया था। अरे तेरे 14 भाइयों का वध भीम ने किया था और आज दरबार के मध्य हंस रहा है। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि आप लोग अपने 14 भाइयों की मृत्यु भूल गए। तुम भी हंसो, मैं हंसो। दुशासन, ये बतलाओ हंसी का क्या कारण है? क्यों हंस रहे हो? भाग्यश्री, हंसी का कारण जिस समय तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा तुम भी खुशी से झूम उठोगे। मामा श्री, ऐसी कौन सी बात है जिसको मैं अपने कानों में सुनूंगा और खुशी से झूम उठूंगा? कौन सी बात है? क्यों हंस रहे हो? क्योंकि कौरवों की विजय है, कुरवर ने चक्रव्यूह की रचना की है। क्या चक्रव्यूह? उसके साथ साथ एक पांडव का वध करने का आग्रह। ऐसी बात है, लेकिन माना श्री ये बतलाओ उस चक्रव्यूह का भेदन करना कौन कौन जानता है? इस संसार के मध्य सिर्फ 4 प्राण। अरे उनका नाम क्या है मामा श्री? सर्वप्रथम कृष्ण, दूसरे नंबर पर उनके पुत्र प्रद्युम्न, तीसरे नंबर पर गुरुवर, चौथे नंबर पर पांडव में से अर्जुन। अरे मामा श्री, तुम्हारी मति भंग हो गई है। गुरुदेव चक्रव्यूह की रचना करेंगे और उसका भेदन वो अर्जुन करेगा। तुम्हारी विजय नहीं होगी बल्कि तुम्हारी हार होगी मामा श्री, हार। कदाचित तुम्हारा एक कथन सत्य है, लेकिन इस राजनीति के साथ साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया गया। मामा श्री, वो कूटनीति कैसी है मामा श्री? क्योंकि इधर दृष्टि डालो, काफी दूरी पर सुशर्मा अर्जुन से युद्ध कर रहा है, भूल नजर आती है। सत्य कहते हो मामा श्री, ऐसी बात है मामा श्री, कभी कभी कायरता में अपनी विजय होती है। यदि ऐसी बात है दुर्योधन तो अवश्य तुम्हारी विजय होगी। यदि वो कायर भीम को सुशर्मा ले गया है तो अवश्य तुम्हारी विजय होगी। हंसो, रटनलिया मनाओ, यही सुहाना अवसर है हंसने का। क्या कहा भ्रात जयद्रथ को? तू लेडी है? बापा की गाड़ी भूल के अम्मा की गाड़ी आ
दोस्त कहेंगे राज जयद्राज दादा श्री तुम हमारे रिश्तेदार हो, आसन को ग्रहण करो। तुम भैया दुर्योधन के बहनोई आए हो, तुम रिश्तेदार आए हो। हाँ भाई खड़ा क्या भाई दरबार में जयद्रथ आए हैं। हाँ, शंकर का बरदानी है। शंकर का बरदानी जवाहरलाल जयद्रथ क्योंकि अपना रिश्तेदार। हाँ रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं। हाँ 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 तो कही थी भैया हाँ, थोड़ा आगे आके बात करो और थोड़ा बैठ के बात करो। कही थी और थोड़ा बैठ के बात करो। कही थी जय जय नाश्ता लगवा दो नाश्ते का अवश्य प्रबंध करो। और थोड़ा सुनना भैया। हाँ, बोल। कही थी दो रसगुल्ला ये प्याला तुमने अवश्य अच्छी व्यवस्था की है, मिष्ठान और फल की व्यवस्था की है। हाँ, देख रहा हूं। राजेश्री कहो मामा श्री, इतना खुशियां भी मत मनाइए, नहीं तो अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। इससे अच्छा है आगे की रणनीति के बारे में गुरुवर से बात कीजिए। सत्य कहते हो मामा श्री। गुरुवार बोलो आगे की क्या रणनीतियां है और कैसे चक्रव्यूह की रचना हो। दुर्योधन कहो गुरुवार। अब सर्वप्रथम एक कलम और कागज मंगवाओ। कलम और कागज गुरुवार। हाँ कलम और कागज क्या होगा गुरुवार? उसमें चुनौती पत्र लिखना है। चुनौती पत्र। हाँ परंतु उस चुनौती पत्र में क्या लिखना होगा गुरुवार? हम तुम्हें बतला देते हैं बोलो गुरुवार। कि उस चुनौती पत्र में क्या लिखना है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो धर्मराज होगा वनवास दोबारा। जैसे कि द्रौपदी क्षीर में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। यदि वो चक्रव्यूह के मध्य नहीं आए तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। वाह गुरुवार, वाह, आपकी चुनौती तो मुझे स्वीकार है। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुवार। आसन को ग्रहण करें। मंत्री चंचल, क्या रे चंचल, कहाँ है रे? उसको क्या मालूम पड़ता है? आई की रहा है। क्या बोला तूने? हम कहाँ कही की रहा है। क्या कहता था? झपट्टा काके कहती रहो। क्या कहती थी? काजीराम कुआ धनकुल रोगी। क्या क्या काम है रे तेरे घर में? हाँ झपट्टा काके कोई काम हो तो वह आवाज ही न है। हम बोल पड़े, दोनों आवाज या तुम टकरा गई। तुम जाने नहीं पर हमारी आवाज है कि झपट्टा काके की है। ऐसी बात है। मंत्री चंचल, जाओ एक कागज और कलम लेकर के आओ। भैया क्यों रहा कलम? ये तेरा कैसा है? हाँ, बाबा के जमाने का लाए है। ये बहुत पुराना कलम है। बहुत पुराना है। चलावे वाला है तो पुराना है। कलम के कलम से पुराना, चलाने वाला कलम को हाँ भैया। तुम यानी इससे पुराने हो। हाँ वही तो पुराने हैं। कैसे है? हाँ
जब बाबा के जमाने का है तो उस जमाने में कहाँ था? कलम वहां आई, छलैया उनके करी है। तो इसका मतलब नया कलम हो गया। जब इसका प्रकोप खत्म हो जाए चाहे का तो फिर नहीं बदल दो। बदल दिया। फिर मार डालूंगा अगर दोबारा गलती करेगा। गलती हो गए है। मामा फिर इसको समझाओ, आपने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है मूर्ख को। हम बताई मामा क्या है? हम बताई गंगा कसम सबका है। किसको सबको रे? हम बताई कहीं भी जवन हम कहीं वो सुनो भैया। हाँ, सब गलती मुंह करती है, सब गलती मुंह करती है। गलतियां मुख से ही निकलती हाँ, अब आबकिन गलती जो करे, हाँ, जवन गलती करे तो अच्छा मोहे मारस। आपने का बताई थी है, जो गलती करे जो मुंह करे तसे मोहे तो बताई थी है भैया। हाँ, आपकी गलती हो जाए तसे मोहे का मतलब बताई थी। हाँ, अगर तेरा मुंह गलती करेगा हाँ, हाँ, बताती थी है। गलती हुआ? हाँ। ध्यान रखो, ये चुनौती पत्र है। मामा फिर इसे अपनी बात समझा दो पहले। हाँ मामा। इतना ध्यान रहे, हाँ। ये चुनौती पत्र पांडवों के लिए लिखा जाएगा। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। अगर एक बार भी तुमसे गलती हुई, समझे? हाँ, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा सर और भांजे की तलवार सबसे अलग। हटाओ, काटे वाली हटाओ, हटाओ। तो हमका उल्लू को बोलो यह जान लिखो मामा। क्या है? हाँ, हमारे गांव में झपट्टा काकी बतौती रहा। 90 साल की उम्र है। अब जवन मेहरानों की 90 साल की उम्र हो जाती है और जवन कही देती है कोई कर रहती है। हाँ, कोई कर रहती है। क्या कहा उन्होंने? हाँ, अब ही 14 भाई मारे गए, इस सब की सब भाई मारे गए। भैया तुम कहीं भी है भैया, वो तुम्हारे 14 भाई मारी नहीं है और उनके सब भाई मारे गए। कुल पांडव के? हाँ, पांडवन के सब भाई मारे। वो पांचों पांडव से मारे जाएंगे। गलती हो गई मामा। नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलती नहीं हो पाई मामा, अब नहीं हो पाई मामा। अब गलती हो जाना अब के मोहर जो गलती हो जाए। हाँ, ठीक, इसलिए जो कुछ मेरा भांजा बोले सब कुछ ठीक ठीक लिखना। ठीक है मामा। कुछ सोचना नहीं चाहिए। भांजे क्या लिखना है? ध्यान रखो मंत्री चाचा। अहिंसा था पंजाबन का देश बड़ी है। अहिंसा हसनापुर के राज नहीं दिया हो तो वैसे खून की नदियां बहती रही है। अहिंसा काहे का हिस्सा कौन लाएगा हिस्सा कैसे हिस्सा बना गिन जाए सुख नोट बराबर ना गिन जाए काहे का हिस्सा पैसा हिस्सा उन पांडवों का सुई के नोक के बराबर हस्तिनापुर के राज में पांडवों को तुम नहीं मिलेगी। कैसा हिस्सा उन पांडवों का? हिस्सा के बदले में उन पांडवों को मौत।
ध्यान रखो रे मंत्री चंचल, भैया जो मैं बोलूंगा वही तुझको इस पत्र में लिखना हो। अच्छा भैया थोड़ा डाउन बात करो। क्यों रे? और थोड़ा डाउन बात करो। हम पापा बैठे ध्यान रखो, जो मैं बोलूंगा वही तुझको इस पत्र में लिखना हो। ठीक है भैया। चलो लिखो। लिखने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भैया तैयार हम। चलो लिखो। चलो लिखो। ये क्या लिख रहा रे? ये क्या लिख रहा है? अरे मोर कहेगा, ये कोई लिखने वाली बात नहीं है। ये क्या लिखा जा रहा है? ये क्या लिखा? पागल तो नहीं होगा तू रे? पागल तो नहीं होगा। किसको पागल बतला रहा रे? किसको पागल? मैं तुझको पागल बतला रहा हूँ। किसको पागल? कौन गलती हो रही भैया? उसको कितनी बार समझाया तेरी समझ में नहीं आया। क्या भैया? अरे वो लिखने के लिए संकेत दे रहे थे, तू सब कुछ लिखता गया। हम सब लिख जा रहे हैं मामा। अरे ये सब कुछ गलत है, काट इसको। अरे माई जी आखिर का राज करो। ये सब गलत है। सब गलत है। सब काट दी। हाँ काट इसको। काट दी। अब जब हम बताएंगे तब लिखना। ठीक है मामा। भैया ये तो बहुत बड़ा बाबा बच्चा है। चलो लिखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो लिखो। ओ मामा हटाओ। चलो लिखो। हम बताएंगे तब लिखना। चलो लिखो, तैयार हो जाओ। हाँ भैया लिखे दिया भैया लिखे के यार ये मोहम्मद छाना और यदि नबीब को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम। हाँ भैया कहाँ तेरा कागज और कहाँ तेरी कलम चल रही है? लिखा है भैया लिखा है। लिखा है? कौन हमारा ये क्या है इसी करके तो ध्यान देकर लिखे। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। और यदि तो समझ लो फिर पीछे। किसके पीछे? बांटोगे। अच्छा भैया आगे बोलो। और यदि तो समझ लो धर्मराज होना बन तुम्हारा है। और यदि तो समझ लो धर्मराज होना बन तुम्हारा है। वहां तेरी कलम चलती और मौखिक रूप से लिख ले कि धर्मराज ने सरकार खोल करके सुन लो, यह पत्र कारोदल से भेजा जा रहा है। अगर चक्रव्यूह के युद्ध में लड़ने के लिए नहीं आए तो तुम्हारी पराजय और दुर्योधन की विजय मानी जाएगी। और जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीर हरण में
12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, वही हाल दोबारा। लिख दिया, मोहर भी लगा दिया और सील हो गया बच्चा। ए चंचल, सील कर दिया भैया। हाँ, पत्र ले गया, आप पढ़ करके सुनाओ। का जरूरत है? ये पढ़ करके सुनाओ। मैंने ओपन करे, का जरूरत है? तुमने गलत तो नहीं कर दिया? काय मामा? करके सुना दो, ऐसा तो नहीं तूने गलती की हो इसमें। का जरूरत है? शंखवाद जैसे युद्ध तैयारी हो गई। चंचल सुना। पढ़ करके सुनाते हैं, गलत तो नहीं कर दिया? कहे तो मामा थोड़ा साइड में आके बात करो। भैया की रोटी का देख लिखा है तो हमको सही लिखा है भैया, सही लिखा है, सही लिखा है भैया। सही तो लिखा, लेकिन पढ़ करके सुनाओ। सुनाई सुनाई सुना। सुनाई भी खाता वाली रखा। जाओ सुना पढ़ करके। खाता वाली नहीं है यार, हमारा ये खाता खाने वाली रखो। हाँ भैया जो साछन ले गए हैं। आप सुना। मास्टरी कहो से सुनाए पड़ता। आँखें निकालती है सदा। अपनी आंखें खोल लो। दोनों आंखों को खोल लो, दोनों भाई जाए। आँखें निकालती हम हवा लिए तो होती आपको नहीं देखता आप मामा, आपको तो काटे वाली ले वैसे का जाता है भैया। कहीं की जाखा खोला जल्दी है पता। हाँ वैसे का जाता। देखो भांजे इधर। ये लौंगे ये खोल दिया पटरी जो खोल दिया, जो खोल दिया। चंचल वही तरीके से सुना दे। हाँ खोल दिया। हाँ चलो सुनाओ। हाँ खोल दिया। कई मामा जैसे बाप यहाँ ऊपर मात्रा लगा दी तो भी मैंने तो नाक में दम कर रखा है, ये नहीं कू हो जाएगा। काट इसको। सुनाई की है भैया, गलती हो जाए मामा माफ करा दीजिए। हाँ दुकान भी लागत दावत दे यदि चक्र को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनता सदबा। राजा धर्मराज ये पत्र कौरव दल से भिजवाया जा रहा है और कल के युद्ध में आपके लिए यही पत्र में लिख करके भेजा जा रहा है
कल चक्रव्यूह की रचना होते ही पांडव धर्म में कोई योद्धा वीर आकर के चक्रव्यूह का भंजन कर देगा, तब तो आप लोगों का कल्याण है। अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीरहरण में 12 वर्ष का वनवास 1 साल का ज्ञातवास हुआ था, उसी प्रकार से पुनः फिर हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा पत्र लिखा है तूने। कहीं भी रहा सही नहीं, तो काफी होशियार हो गया। हम बहुत होशियार अबूझ लगा देंगे खरी। ए चंचल, अब तुम एक और काम करो। कौन ये पत्र लेकर के जाओ कहाँ? धर्मराज के दरबार को और उनके हाथों हाथ दे करके आओ। और जैसे जाप द्वारा भगवा दी नहीं, इसे तू लेकर के जाएगा। अच्छा, हम तो स्वयं जाकर पड़ेगा। हाँ जाओ। दुश्मनी का मामला जो अरे दुश्मनी हमारी है, तेरी तो है नहीं। बात सही है। आपके 14 भाई मारे गए हैं, हाँ। हमारे तो तीनों भाई जिंदा। इसने तो नाक में दम कर रखा है। आखिरी आपने ही से सर पर चढ़ा रखा है। ये इस प्रकार का कार्य करता रहेगा तब तो सारा मुहूर्त ही निकल जाएगा। सत्य कहा मामा, मामा देखा मामा, अजीती मामा बात है या बखाव है, वो मतलब भैयो हम जय दिन है रास्ते रास्ते हम 2-4 आदमी आपस में बदखाव करते रहे, बदखाव करते रहे। ये जवन 14 भाई दुर्योधन को मारे गए हैं, उनका बुद्ध अबार बन गया। देखा मामा, जैसी दुष्टांता क्या ये है मोट। अब की बार आ जाए तो उसका सर ही कलम कर दो। गुरुवर से आगे की रणनीति के बारे में बात कीजिए। सतगत हो मामा। गुरुवार बोलो आगे की क्या रणनीतियां है और कैसे चक्रव्यूह की रचना होगी, गांव से द्वार पर कौन सा महारथी होगा गुरुवर? अवश्य बतलाएंगे, लेकिन चक्रव्यूह की रचना करने से पहले हम कुछ नियम बनाना चाहते हैं। गांव से आपके नियम है गुरुवर? वो नियम ये है कि एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा, दूसरा नहीं। यदि कोई दूसरा उसके बीच में आया तो उसकी तरफ से धनुष बाण लेकर मैं युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। वाह गुरुवर, एक ही महारथी के साथ में एक ही महारथी युद्ध करेगा। आपकी ये नियम और शर्त मुझे मंजूर है गुरुवर। तो ठीक है, हम प्रथम द्वार की नियुक्ति करते हैं। बोलो गुरुवर, प्रथम द्वार पर कौन सा महारथी नियुक्त करते हैं? प्रथम द्वार पर हम शंकर के वरदानी जयद्रथ को नियुक्त करते हैं। जयद्रथ, वाह 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 गुरुदेव वाह। प्रथम द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा गुरुदेव। गुरुदेव, प्रथम द्वार पर वश कायर भीम की रचना देखूंगा। गुरुदेव, बच नहीं सकेंगे वह पांडव, बच नहीं सकेंगे वह पांडव। मेरे इस कोप गिराने से आरतियां उठेंगी पांडव की मेरे उस प्रथम द्वार से। इसलिए गुरुदेव, मैं प्रथम द्वार की ओर प्रस्थान करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। गुरुवर, दूसरे द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा? दूसरे द्वार की बागडोर सब मैं अपने हाथों में लूंगा। गुरुवर, ध्यान रखो मेरे साथ में किसी प्रकार का कपट एवं छल नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी प्रकार का छल और कपट नहीं होगा। वाह गुरुवर, और तीसरे द्वार का कौन सा महारथी होगा? तीसरे द्वार का महारथी हम कुल गुरु कृपाचार्य को नियुक्त करते हैं। वाह गुरुवर वाह, क्या महारथी आपने नियुक्त किया है तीसरे द्वार का। और चौथे द्वार का कौन सा महारथी होगा? चौथे द्वार का महारथी
गांधार नरे शकुन और कुल कर दो। क्या आखिर अवसर मिल ही गया। भांजे श्री, हमारे चरित्र से सभी लोग परिचित हैं। अब हम वहां पर ऐसा माया जाल फैलाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अगर भीम चौथे द्वार तक आ भी गया तो बच कर वापस नहीं जाएगा। क्या ताकत है उस भीम की जो रहे विरुद्ध मेरे चलकर देखो वो कब तक जीवित है, किसकी शक्ति के बल पर। अब हम चलते हैं चौथे द्वार की तरफ। बोलो, पांचों द्वार का कौन सा महारथी होगा? पांचों द्वार का महारथी हम दुशासन को नियुक्त करते हैं। वाह गुरुदेव वाह, क्या द्वारों के नियुक्ति की है। पांचों द्वार की रक्षा मैं करूंगा। आरे भीम, जिस तरह से तोरे में 14 भाई मारे हैं, अगर एक एक गिन करके बदला उस पांचों द्वार पर नहीं लिया तो मेरा नाम दुशासन नहीं। गुरुवर, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरुवार बोलो, छठे द्वार का कौन सा महारथी होगा? छठे द्वार का महारथी हम अपने पुत्र अश्वत्थामा को नियुक्त करते हैं। वाह गुरुवार, क्या अपने छठे द्वार पर महारथी चिन्ह रखा है? अश्वत्थामा। और सातवां द्वार का कौन सा महारथी होगा गुरुवार? सातवां द्वार हम सब सुबह प्रदान करते हैं। क्या कहा गुरुवार? सातवें द्वार को स्वयं संभालना होगा। हाँ, तो ध्यान रहे गुरुवार, 6 द्वारों को तोड़कर पांडु सातवें द्वार पर आएगा तो सौगंध आपके चरणों की जिंदा नहीं वापस जाएगा। गुरुदेव, आपके चरणों में मैं सौगंध खा रहा हूं, अगर कोई पांडव 6 द्वार तोड़ करके दुर्योधन के 7वें द्वार पर आएगा तो दुर्योधन के हाथों से बचकर जीवित नहीं। ठीक है दुर्योधन, हमें तुमसे ही उम्मीद थी। और चक्रव्यूह के द्वार पलक झपकते ही खुलते हैं, पलक झपकते ही बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने अपने द्वार की रक्षा है प्रधान को। हाँ, सब कहते हो गुरुवार,